दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं ले सकते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 4 मई 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में नाग केसर से संबंधित उपायों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:58 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अब शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:02 से 7:22 तक और वापस से दोपहर में 3:02 से 6:02 तक। यात्रा करने के लिए उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। तो वहीं दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। तो अगर आपके लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो तो आप दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दूध पीकर या दूध की कोई बनी मिठाई खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, करमजीव योग, ग्रहांश योग, एक पुत्र योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपको क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए है, क्या रत्न धारण करना चाहिए है, किस ग्रह की शांति से संबंधित विशेष प्रयास करने चाहिए हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज नाग केसर के कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाग केसर ये शिव प्रिय है। मेहंदी के पौधे के समान लगने वाले सहज, सुलभ, सस्ता, पवित्र और प्रभावशाली पौधा ये तांत्रिक साधना मंत्र अति महत्वपूर्ण है। नाग केसर के सूखे फूल औषधि, मसाले और रंग बनाने के काम में आते हैं। इनके रंग से आप वैसे भी देखते हैं कि रेशम रंगा जाता है। श्रीलंका के बीजों से गाढ़ा पीला तेल निकलता है जो दिया जलाने और दवा के काम आता है। तमिलनाडु में इस तेल को वात रोग में भी मिलते हैं और इसकी लकड़ी से अनेक प्रकार के सामान बनते हैं। तो इसी नाग केसर के कुछ विशेष उपाय, ज्योतिषीय उपाय जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। समृद्धि कारक पीले कपड़े में नाग केसर, हल्दी, सुपारी, तांबा और एक सिक्का, साथ में कुछ चावल लेकर और धूप दीप से पूजन करने के पश्चात शिव के सम्मुख रख करके यदि गले या दुकान में आप रखें तो समृद्धि का आगमन होता है। ओज वृद्धि नाग केसर, चमेली के पुष्प, अगर, तगर, कुमकुम और घी का लेप बना करके आप मस्तक पर लगाते हैं तो व्यक्ति तेजवान बनता है। वहीं रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो या किसी भी शुभ तिथि में नाग केसर, चमेली के फूल, कूट, तगर, कुमकुम, गाय का घी इन्हें घोट करके तिलक करते हैं तो लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति से संबंधित। जिस भी पूर्णिमा को सोमवार हो उस दिन नाग केसर के फूल लेकर के शिवलिंग पर 5 बेलपत्र के साथ में आपको चढ़ाने हैं और शिवलिंग को कच्चे दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, गंगाजल से धो करके पवित्र करना है। बेलपत्र और नाग केसर की संख्या बराबर होनी चाहिए और इस उपाय को हर रोज आप करेंगे अगली पूर्णिमा तक। अंतिम दिन जब आप चढ़ाते हैं तब एक फूल और बेलपत्र ये आपको अपने साथ लेकर घर लाना है। दुकान हो, ऑफिस हो, इसमें आप रख सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे ही सही पर धन की स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर वास्तु दोष की समस्या का समाधान यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर घर में वास्तु दोष है उसको दूर करना चाहते हैं तो नाग केसर की लकड़ी से हवन कीजिए वास्तु दोष निवारण का। ये वास्तु दोष से जनित जो भी दोष होते हैं उससे आपको राहत प्रदान करती है। अब हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है तो आज वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं
ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव रहेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ऐसे समय में पारिवारिक मुद्दों में कलह कलेश कहें, उनसे संबंधित खर्च कहें, ये यहां पर बढ़ते नजर आएंगे। आपको कल भी कहा था अपने खर्चों पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। एक तरफ सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए ऐशो आराम से संबंधित खर्च करना चाहते हैं, इसमें विरोधाभास वाली स्थिति आपको सामने देखने को मिल सकती है। यही घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, अस्थमा की समस्या है या फिर पाइल्स या फिशर से संबंधित समस्या है, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए अपने खान पान से संबंधित। यहीं जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में अपनी ही किसी गलती के कारण नुकसान आपको मिल सकता है। आपके किसी किए गए कमिटमेंट के कारण, आपके किसी मिसकैलकुलेशन के कारण इस समय में परेशानी का सामना हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय में अपने सीनियर से बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, सामने सबके उनका विरोध कर बैठते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको सबके सामने जताते हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यही इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती जो आपकी ऑफिस में है, गॉसिप्स जो आप कर रहे हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा आपको दूरी आज के दिन बनाए रखनी होगी। वहीं आपके पारिवारिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ में विवाद ऐसे समय में सामने आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके खर्चे, आपके इस समय में यात्राएं, ये परेशानी का कारण परिवार के लिए बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अच्छा खाना पीना कहें, अच्छे लोगों की संगति कहें, ये इस समय में देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आज के दिन अगर कोई भी चर्चा की जाती है, कोई इन डेप्थ एनालिसिस की जाती है, यही कहा जाए अकाउंट्स पर इस समय में नजर दौड़ाई जाए, तो ये बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इस समय में सहमति आपको मिल सकती है। वहीं पारिवारिक स्थिति की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो परिवार का समर्थन भी प्राप्त होगा, प्रेम भी प्राप्त होगा, और वहीं अपने जीवन साथी से संबंधित विशेष तौर पर कोई सरप्राइज की इस समय में आप कोशिश करते नजर आ सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि उनको स्पेशल फील कराने के लिए, या स्पेशल डे है आज के दिन, बर्थडे है, तो उससे संबंधित इस समय में आप कोई ना कोई यहाँ पर प्लानिंग करते नजर आएंगे। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन जीतने से या रिजल्ट्स के आने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यह कहा जा सकता है परिवार के लिए बड़ी गौरवान्वित होने वाली स्थिति इस समय में सामने आ सकती है। खान पान के शौक भी ऐसे समय में पूरे होंगे, और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे जो वृषभ राशि के हैं, अब सेहत से संबंधित सुधार जो है यह आपको देखने को मिला है। कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए हैं, सही मेडिकल कोर्स शुरू किया है, उससे संबंधित अब आपको अपनी परेशानी से राहत मिलनी शुरू कर रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे कोई यात्रा करना चाहते हैं, परिवार के साथ में कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए अत्यंत ही लाभकारी दिन आपके लिए बनने वाला है। ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी, परिवार के साथ में अच्छा समय गुजारने का मौका भी आपको मिलेगा। यही व्यापारी वर्ग है तो यहाँ पे कंपटीशन पर अच्छी पकड़ देखने को मिल सकती है। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे उसका पर्दाफाश ऐसे समय में हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कलीग्स का सपोर्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ अब एक दूसरे का समर्थन करने की स्थिति यहां पर उजागर होती नजर आएंगी। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर नेम ऑफ फेम कहे, अपनी इच्छा की पूर्ति कहे, परिवार का समर्थन कहे, अप्रिसिएशन कहे, वो आपको मिल सकता है। और यंगस्टर्स आपके लिए अत्यंत यहां पे लाभकारी सिचुएशन इस कारण से बनने वाली है कि अगर आप कोई भी जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, या स्कूल में आज के दिन कोई एग्जाम है, तो यहां पर काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहीं अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे, या फिर इन्वेस्टमेंट की दिशा में अगर आगे बढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा इस समय में अपने बजट को रीअलाइन कर लीजिए, सही नेगोशिएशन कर लीजिए, आपको बेहतर डील आज के दिन मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा कि दिन मन अनुसार नहीं चलने वाला है।
कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित परेशानी कहें, दबाव कहें, यहां ज्यादा महसूस होगा। जो इनिशियली मंथ के अंदर सैलरी आ जानी चाहिए थी उसमें देरी है, या फिर कोई कटी सैलरी आई है, तो उससे संबंधित यहां पर स्ट्रेस आपको ज्यादा होता नजर आएगा। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो मिड एज में हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने डाइजेशन से संबंधित इस समय में आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट या फिर अपनी डाइट को सुधारने का प्रयास करना चाहिए है, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई डाइटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए उभर सकती है। बच्चों से संबंधित अगर चर्चा करते हैं तो उनका इस समय मनमानी करना, जिद्दीपन आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस समय में आगे बढ़िएगा। यहां पर अपना कोई भी रूल थोपने से बेहतर है कि उनकी परेशानी को समझिए, उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है उससे संबंधित उनको सीख दीजिए, यह बेहतर रहेगा। वहीं महिलाएं हैं तो आप ऐसे समय में अपनी हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, चाहे वो पैरों से संबंधित हो सकती है, घुटनों से संबंधित हो सकती है, काफ मसल से, बेसिकली आपके लिए लोअर लेग है, लोअर लेग से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय में उभरती नजर आएगी। अब यहीं गर्भवती महिला हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेट के बढ़ने के कारण पैरों में सूजन है तो इसकी समस्या यहां पर उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। इस समय में सिचुएशन आपके लिए 22% सपोर्टिव है। जो भी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, बड़े सोच समझ करके बात कीजिएगा, क्योंकि इस समय में परेशानी आपके लिए ज्यादा आपकी जुबान के कारण है। फिर वो चाहे माताजी के साथ में किसी बात को लेकर बहस हो, पिताजी का वहां पर आपको डांट फटकार लगाना हो, या फिर आपका एटीट्यूड में बदलाव हो, यह परेशानी का कारण ऐसे समय में बन सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे जितनी शांति बनाए रखें उतना बेहतर है। जहां पर समझ में ना आए वहां पर मौन रह लेना यह आपके लिए संजीवनी का काम कर बैठेगा। अब वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं तो ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं बहुत ज्यादा श्योर होकर के लीजिएगा, क्योंकि आपकी मार्केट में गुडविल कहें, आपकी छवि कहें, वो इस डिसीजन पर निर्धारित है। कमिटमेंट देने के बाद में पीछे हट जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में शत्रुता मोल ले लेते हैं जो आपके लिए भारी पड़ जाए, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। वहीं यंगस्टर्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं आपका ओवर प्रोटेक्टिवनेस कहें, ओवर डोमिनेटिंग व्यवहार कहें, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई से संबंधित विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर मन लगा करके आगे बढ़िएगा। जितना इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 100% पॉजिटिविटी की है, कहीं पर भी चिंता की बात नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए अपने अंदर, बातों के अंदर थोड़ा फ्लेयर लाइए। ये कहा जाए कॉन्फिडेंस के साथ में जब बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छा आज के दिन पहनावा रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग जा रहे हैं तो मीटिंग में सभी को इंप्रेस करने की स्थिति इस समय में आपके साथ रहेगी। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, जिस कारण से अगर कोई बड़ी डील को आज के दिन अंजाम देना चाह रहे थे तो उस दिशा में प्रयास आपके सफल होंगे। शत्रुओं से संबंधित ऐसे समय में चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। जितना ज्यादा आप स्ट्रैटेजी के साथ में चलेंगे, जितना ज्यादा अपने काम पर आप भरोसा रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो आप करते हैं इस पर थोड़ा सा आपको इस समय में कंट्रोल रखने की जरूरत है, वरना परेशानी ये रहेगी कि सामने वाले को आउट परफॉर्म करने के चक्कर में आप अपने लिए बहुत ज्यादा यहां पे मार्केटिंग कैंपेन्स पे, प्रमोशन पे खर्च कर बैठे, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। पर हालांकि ये सिचुएशन बहुत अनलाइकली है, पर थोड़ा सा संभल करके चलना बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जा सकता है कि अच्छा अचीवमेंट मिल जाना, कहीं सिलेक्शन हो जाना, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान अत्यंत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। यहां पर अपनी जुबान पर काबू रखना है, मौन रह लें तो और ज्यादा बेहतर, क्योंकि यहां पर किसी ने आपको उकसाया और आप गुस्सा कर पड़े, किसी ने यहां पर दो आपको बातें सुना दी या फिर किसी के साथ में कंपैरिजन कर दिया तो आपने अपने मन की सभी बातें उसको बता दी। ये परेशानी का कारण इस समय में सबसे बड़ा बनने वाला है कि आप ही की बातों का उपयोग कर व्यक्ति आपको
परेशान करना या फिर आपको ऐसी जगह पर ला खड़ा करना जहां पर वो अपना फायदा निकाल सके, तो इस स्थिति का सामना हो सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कमाई से संबंधित है, नए क्लाइंट से संबंधित है या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे संबंधित है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको अपने आप के लिए रूम फॉर एरर देना है, मार्जिन फॉर एरर देना है, फिर आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। यही यंगस्टर्स हैं, गलत दोस्तों की संगति विशेष तौर पर यहां पर परेशानी का कारण बन सकती है। सोच समझ करके दोस्ती निभाइए और बनाइए तो बेहतर है। और गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, इन्फेक्शन कहें, इसका सामना इस समय में हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर फायदे की है, पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाएं कहें तो उसकी प्राप्ति होगी, जम करके शॉपिंग करने का अवसर होगा, और भाग्य का साथ मिलने के कारण विशेष तौर पर चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी है, अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद बन सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर अगर आपने भरा था तो वो टेंडर आपका यहां पर खुल सकता है। यहीं पर शुभ स्थिति का निर्माण होगा, अच्छे लोगों की संगति भी आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में जो यात्रा करना चाहता है, विशेष तौर पे आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं और सेल्स से संबंधित यहां पर मार्केट फील्ड में बहुत ज्यादा घूमना पड़े, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकती है। अच्छे क्लाइंट से मिलना, अच्छी डील्स इस समय में स्ट्राइक करना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को सीख करना, यह आपके लिए यहां पर देखा जा सकता है। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो अपनी रिलेशनशिप में विशेष तौर पर गहरी अंडरस्टैंडिंग इस समय में पनपती नजर आ सकती है। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। यहां पर प्रशंसा हर किसी से मिलने वाली है, और घर परिवार की स्थिति में सुधार जो है उसका मुख्य कारण आपको ठहराया जा सकता है, उससे संबंधित तारीफें अवश्य मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट तभी काम आएगा जब आप बुद्धि का उपयोग करें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे समय में खर्च ना चाहते हुए भी आप कर बैठेंगे ऐसी जगहों पर जो जरूरी नहीं थे, ऐसी चीजों पर जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं थी। कभी कोई खर्च करें तो उससे पहले इस बात को जरूर सोचिएगा कि क्या यह खर्च करना अभी के लिए जरूरी है या इसे टाला जा सकता है, तो बेहतर रहेगा। यही व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ईर्ष्या भाव में आकर के आप स्वयं अपने लिए कोई ऐसे खर्च कर बैठेंगे, ऐसी कोई गलती कर बैठेंगे जिससे कि नुकसान प्राप्त हो, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर आपका गुस्सा है, आपकी वाणी है, ये विशेष तौर पर परेशानी का कारण बन सकती हैं। जो मैरिड कपल्स हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार से संबंधित या एक आज आपके ससुराल से संबंधित विशेष तौर पर इस समय में कोई ना कोई ऐसी चर्चा, कोई ना कोई ऐसी गतिविधि देखने को मिल सकती है जो विवाद को यहां पर जन्म दे बैठे। इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहां पर दोस्तों की बात करें, आपके रिश्तेदारों के साथ में आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो ये यहां पर परेशानी का कारण बन सकती है। किसी और के बहकावे में आकर के कोई निर्णय ले बैठे, किसी और की बात को सच मान बैठे, इस कारण से रिश्तों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। विशेष तौर पर अगर कोई भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर है या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था तो उस दिशा में आज के दिन प्रयास अवश्य कीजिएगा, आपको सफलता मिल सकती है। चाहे यह कहा जाए कि दोनों ही पार्टीज बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज कर इस मामले को अभी के लिए बिठा देना, सल्टा देना ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन में अगर सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं तो विशेष तौर पर आज के दिन अपने काम से संबंधित और गहरी नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि मार्केट में जो पैसा लगाया था उसमें अच्छा जंप देखने को मिला है, तो इसको लिक्विडेट करना चाह रहे थे तो उस दिशा में जरूर आपको प्रयास करने चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी होगा तो सही लोगों के समर्थन और उनकी संगति के कारण आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो आप विशेष तौर पर मन से बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। आज के दिन ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं कुंडली से संबंधित, अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित निवारण के लिए, तो यह आपके लिए विशेष तौर पर फलदायी आज के दिन रहने वाला है।
यही यंगस्टर्स, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आज का दिन ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज के दिन ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट आने वाला है तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, कोई बर्थडे है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उससे उपहार की प्राप्ति अवश्य होगी। यही रिश्तों में प्रमोशन कहें, यह स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आपके संतान की संतान होना, ये खुशी इस समय में आपको मिल सकती है। रिश्तों में प्रमोशन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई भी व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, नए कार्य, नए प्रोजेक्ट पर इस समय में शुरुआत करना चाह रहा है तो इस दिशा में प्रयास आपके सफल अवश्य होंगे। यही गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए स्थिति और ज्यादा बेहतर बनने वाली है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति होना, घर परिवार का समर्थन मिलना, इस समय में यश की प्राप्ति होना यह देखने को मिल सकता है। और यही जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आज के दिन आप इस दिशा में या कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए या कोई सिलेक्शन कमेटी के सामने परफॉर्म कर रहे थे तो उस दिशा में आपको सिलेक्शन होता दिख सकता है, या ये कहा जाए बड़ा कैश रिवॉर्ड मिलना, कोई नेम और फेम की स्थिति का यहाँ पे उत्पन्न होना ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए आप स्मूथली आगे बढ़ने वाले। ये कहा जाए 7 तारीख की रात तक ये स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने के कारण सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्ट की है। बस कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर बच्चों के कारण या उनके कैरियर से संबंधित अगर कोई भी आप इस समय में डिसीजन लेना चाह रहे थे, उससे संबंधित इस समय में एक दूसरे के साथ में मन मुटाव रखना या फिर एक दूसरे पर सवाल उठाना, एक दूसरे पर उंगली उठाना, इससे परहेज कीजिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, इस कारण से हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर हो सकती है। शुगर स्पाइक हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस स्थिति का यहाँ पर देखना पड़ सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को लेकर के ईजी यहाँ पर रहने का प्रयास कीजिए। अब जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप सरकारी इस समय में कर्मचारी हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अंडर द टेबल डीलिंग कहा जाए या फिर अनएथिकली कोई काम अगर करने का प्रयास करें या किसी के प्रेशर में आकर के प्रयास कर रहे हैं तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी में आप उलझ पड़ेंगे। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कोई लीगल एक्शन आप पर लिया जा सकता है। ऐसे ही समय में अपने पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति ज्यादा सामने आ सकती है। खर्चीला स्वभाव जो है ये इस समय में असहनीय साबित हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये हुआ आज का राशिफल। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।